कि अगर गठबंधन, इंडिया गठबंधन दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ 31 सीटों पर मिलकर लड़ेगा तो परिणाम इंडिया गठबंधन के एक तरफा होंगे। विधानसभा की 90 सीटों पर पार्टी की बहुत क्लियरिटी है कि हम अकेले चुनाव में जाएंगे। विकसित भारत की मामला नहीं है, उसमें अधिकारी, उसमें सरपंच, उसमें स्कूल के बच्चे, उन लोगों को जबरदस्ती बिठाया जा रहा है। जो बंटवारा हुआ है उसको खत्म कर दो। ये तो सेंटर को चाहिए, हिमाचल भी हमें दे दे, हरियाणा भी, पंजाब एक हो जाए। देखिए, ये जो SYL का मुद्दा है ना, ये जानबूझ के सेंटर सरकार ने अटकाया हुआ मुद्दा है। अब इनकी निगाह मारी जो सोने जैसी ज़मीनें हैं, हम अब बोल देते हैं जिस ज़मीन की उपजाऊ मिट्टी हो ना, जो ज़्यादा फसल निकलती हो, झाड़ ज़्यादा, हम बोलते हैं ये तो आदमी पैदा करती है। ये धरती, हमारी धरती आदमी पैदा करने वाली धरती है। इन लोगों की हमारी धरती पे निगाह। पंजाब और हरियाणा के किसान कभी बीजेपी को आगे नहीं आने देंगे। बीजेपी हमारी पंजाबियों और हरियाणा वालों की, किसानों की कातिल पार्टी है। आम आदमी पार्टी की आती है हरियाणा में खासकर, तो सबसे पहले मुद्दा उठता है SYL का। तो क्या पंजाब हरियाणा को SYL का पानी देगा? देखिए, ये जो SYL का मुद्दा है ना, ये जानबूझ के सेंटर सरकार ने अटकाया हुआ मुद्दा है। देखिए, पंजाब के पास तो अपने पास ही पानी नहीं है। हमारे कई ऐसे गांव और हमारे कई ऐसे शहर हैं जहां पे किसानों के खेतों तक पानी अभी तक नहीं पहुंचा। देखिए, पंजाब नाम ताई ना, हमारे 5 दरिया हैं और हमारे जो किसान भाई हैं उनके खेतों तक नहीं पहुंचा। और ये जो केंद्र सरकार है, ये जानबूझ के इलेक्शन के दौर पर ही क्यों ये SYL का मुद्दा बनता है। अगर जो वो निपटाना चाहे, सेंटर सरकार का तो एक चुटकी का काम है। वो तो अगर सुबह ही चाहे तो सेंटर सरकार ये जानबूझ के हमारे किसान भाइयों को, हरियाणा और पंजाब, ये आपस में भाई हैं, हरियाणा छोटा भाई है, पंजाब बड़ा भाई है, ये दोनों भाइयों को लड़ाने का काम कर रही है बीजेपी। इसके अलावा कुछ नहीं है। छोटे बड़े भाई का नाता है पंजाब हरियाणा का, तो जब छोटे भाई को किसी चीज़ की जरूरत है तो बड़े भाई का फर्ज बनता है कि थोड़ा बहुत तो शेयर दे उसको। पंजाब ने बिल्कुल मना कर दिया पानी देने से। देखिए, मैं यही बोल रहा हूँ, अगर आप दान करने को चलेंगे, पहले तो दान अपने घर से ही शुरू करेंगे ना। ये तो है नहीं अपने घर में आप परिवार को भूखे बिठा के बाहर आप दान करते फिरेंगे। हमारे भाई पंजाब वाले किसान, मैंने पहले ही बोला, कई खेत ऐसे हैं, कई गांव ऐसे हैं जहां पे अभी तक पानी नहीं पहुंचा। हम पहले अपने खेतों में पानी पहुंचाएंगे, अपने किसानों को देंगे, दान घर से शुरू करेंगे। और उसके बाद मैं ये भी बोल रहा हूँ, सेंट्रल सरकार अगर चाहे तो कौन सा काम नहीं निपटा सकती। सेंट्रल सरकार जानबूझ के ये मुद्दा बना रही है और मुद्दा बनता है जब इलेक्शन आती है। इलेक्शन के बाद और इलेक्शन से पहले तो कुछ नहीं होता। इलेक्शन के दिनों में ये SYL का मुद्दा बनता है। और पंजाब जो है ना, पंजाब गुरुओं पीरों की धरती है। पंजाब जो है दलेर आदमियों की धरती है। पंजाब ने उन दिनों में अनाज पैदा करके दिया जब 1965-66 में हमारा जो देश था अमेरिका से लाल गेहूं खरीदता था। और जब भूखमरी पड़ी तो लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। तब हमारे जो पंजाब के नौजवान थे वो सेना में भर्ती हुए थे और पंजाब के किसानों ने अपनी ज़मीनें जोत के अनाज पैदा करके पूरे भारत का पेट भरा था। और आज जो ज़रूरत है, जो मोदी सरकार ने हमारा RDF रोक दिया, हमारी मार्केट फीस घटा दी। हमारे कई फंड ऐसे हैं जो वितक्रय के कारण, कि वहाँ पे सरकार आम आदमी पार्टी, सरकार जरूर आम आदमी पार्टी की है, पर वहाँ पे लोग जो हैं वही किसान हैं जिसने पूरे भारत का पेट भरा था। और अगर बीजेपी सरकार चाहे तो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल या कोई भी स्टेट है, उनका जो भी काम है वो जल्द से जल्द, एक रोज में क्या 1 घंटे में निपटा सकती है। तो सेंटर सरकार ने निकालना है ना इसका हल। पानी देना हल, उसमें हरियाणा को पानी देना है या नहीं देना है या कुछ? देखिए, ये तो सेंटर की है ना पॉलिसी, जो भी पॉलिसी है। देखिए, अब RDF है वो हमारा हक है, वो तो वो नहीं दे रहे हमको। जो हमारी मार्केट फीस है, जो किसान की फसल बिकती है उससे जो मार्केट फीस आती है, उससे हमारे पंजाब के जो रास्ते हैं मंडियों की तरफ आते हैं वो बनते हैं। जो हमारे किसान हैं जो गांव के बाहर डेरों पे रहते हैं, उनके घरों को जो रोड बनती है उससे बनती है। उन्होंने तो वो सभी फंड रोक रखे। जे करती है कि आम आदमी पार्टी एक स्टैंड लेकर के बताए कि हम आपको पानी देना चाहते हैं या नहीं।
देखिए किंतु परंतु में फिर आप लोगों को दिक्कतें बहुत आती है। देखिए मैं यही तो आपसे बोल रहा हूँ, अगर केंद्र सरकार चाहे, वो SYL का मुद्दा तभी याद आता है जब इलेक्शन होती है और बीजेपी इलेक्शन में सियासी स्टंट खेलती है। इसके अलावा बीजेपी कुछ नहीं कर रही। सर सुप्रीम कोर्ट ने तो हरियाणा का शेयर फिक्स कर दिया, उसके बावजूद पंजाब मना कर रहा है। देखिए मैं तो आपको पहले बोल रहा हूँ कि पहले हम अपने घर से, पहले अपने खेतों में तो पानी ले जाएं। हमारे तो कई खेत अभी बंजर पड़े हैं, हमारे खेतों में अभी तक पानी नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ने तो डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स कर दिया कि हरियाणा को इतना % पानी मिलना चाहिए। आप समझ नहीं रहे। वैसे तो हरियाणा हमारा भाई है, हमारे पंजाब का हिस्सा है। हम तो बोलते हैं हरियाणा और पंजाब एक कर दो, जो बंटवारा हुआ है उसको ख़त्म कर दो। ये तो सेंटर को चाहिए हिमाचल भी हमें दे दे, हरियाणा भी, पंजाब एक हो जाए, चंडीगढ़ भी एक हो जाए, सारा एक। देखिए महापंजाब था ना पहले, जब एक ही मुख्यमंत्री बनता था, हिमाचल हरियाणा पंजाब एक था, चंडीगढ़ भी एक था। मैं तो बोलता हूँ सेंटर सरकार को करना चाहिए, हिमाचल हरियाणा एक करके पंजाब बना दे, बड़ी स्टेट बन जाए और हरियाणा वाले भी खुश हो जाएंगे। पंजाब अच्छा है ना भाइयों, पंजाब बन जाए तो अच्छा, हमारी टॉर बन जाएगी। पंजाबी तो अब पहले पंजाबी थे, हरियाणा तो ये सेंटर सरकार ने हमारा बंटवारा कर दिया। हम तो कहते हैं हरियाणा आ ही पंजाब में जाए तो फिर सारा कुछ ही हो जाएगा। देखिए आए तो सही, पहले साथ हो, हमारे भाई हैं। ये तो सेंटर ने हमारे साथ पॉलिसी खेड़ के हमारे पंजाब को इतना कर दिया। ये सरकारों की पॉलिसियां हैं सिर्फ ताकत घटाने के लिए। सर देखिए करे तीनों एक होने के बाद में कभी हुआ बन जा धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। चलिए, ये तो बुल्लर साहब ने बहुत विस्तार से बताया। हर राज्य अपना हिस्सा चाहता है और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 2 या 2 से अधिक राज्यों का कोई भी डिस्प्यूट है, आज पानी के बंटवारे को लेकर के, चाहे मामला साउथ में हो, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, वहाँ भी डिस्प्यूट है। आंध्रा एक ही राज्य था, अभी 10 साल पहले बना, वहाँ भी पानी का डिस्प्यूट है। अभी आंध्रा की पुलिस ने जाकर के तेलंगाना के डैमों पर कब्जा कर लिया, उसके बाद केंद्र को फिर इंटरवीन करना पड़ा, सेंट्रल फोर्सेस अब उसको कंट्रोल में करेंगी। और ऐसे ही जो है ऊपर हमारे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये हिमाचल, सबका आज भी बहुत चीज़ों को लेकर के है। पर ये सच्चाई है कि 9 नवंबर 2016 को एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी चंडीगढ़ के अंदर। मैं कांग्रेस अध्यक्ष के नाते उसमें शामिल था। उस दिन ये फैसला हुआ था कि अगले कुछ दिनों के अंदर ही, उस बात को 7 साल बीत गए, मैं साथ में ये भी कहूँगा, कुछ दिनों के अंदर हम तत्कालीन राष्ट्रपति से मिलेंगे, तत्कालीन हम गृह मंत्री से मिलेंगे और उस समय के प्रधानमंत्री जो आज के भी प्रधानमंत्री हैं उनसे भी मिलेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, उनसे मिल लिए। उस समय के तत्कालीन जो गृह मंत्री थे वो आज डिफेंस मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह से मिले। लेकिन प्रधानमंत्री जी से आज भी ऑल पार्टी डेलीगेशन नहीं मिल पाया। तो कब खट्टर साहब, बीजेपी सरकार, कब हमारी केंद्र की सरकार समय देगी ताकि सब बैठ कर के, बार बार राजनीति करने से 7 साल तो उस बात को हो गए और आज हरियाणा को बने को 57 साल हो गए, तो कब तक ये डिस्प्यूट चलता रहेगा? ये सवाल हमारा उनसे भी है। बाकी बुल्लर साहब ने अपनी बात रखी है। इसके अलावा अगर बात करें, बीजेपी आरोप लगाते कि परिवर्तन यात्रा तो आम आदमी पार्टी निकाल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता भ्रष्टाचारी हैं, कुछ जेल जा चुके हैं, कुछ जेल जाने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल तक को ईडी का नोटिस है। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों पर हरियाणा की जनता विश्वास नहीं करेगी। देखिए, जब व्यवस्था परिवर्तन की ईमानदारी से लड़ी जाती है और जज्बे के साथ लड़ी जाती है और भ्रष्टाचारियों की दुकानें बंद कर दी जाती हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचार, रोड़ी, सरिया, बजरी, पत्थर, पैसा, सब जो हजम करके बड़े बड़े विशालकाय मगरमच्छ तैयार हो जाते हैं, भ्रष्टाचारी मायावी मगरमच्छ, तो उनको दिल्ली और पंजाब की तर्ज पे मारा जाता है। और यही इस यात्रा में भी संदेश है। लोग कह रहे हैं जैसे पंजाब और दिल्ली में ऐसे मगरमच्छों को मारा, वैसे मगरमच्छों को यहाँ भी मारो। तो तकलीफ़ तो निश्चित तौर पर तकलीफ़ तो होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी मेहनत से लगी हुई है। गांव-गांव में संगठन तैयार हो गया है। हम विकसित भारत संकल्प यात्रा की तरह यात्रा नहीं कर रहे हैं। जैसा नाम तो बहुत बड़ा रख दिया, लेकिन सोच उतनी बड़ी नहीं दिख रही है। उसमें ज़बरदस्ती, धक्के से, वो ज़बरदस्ती बीजेपी बचाओ यात्रा होगी एक तरीके से। विकसित भारत की मामला नहीं है। उसमें अधिकारी, उसमें सरपंच, उसमें स्कूल के बच्चे, उन लोगों को ज़बरदस्ती बिठाया जा रहा है। इस तरह की कोई भी
कोशिश करती है तो जनता 2024 में उसका जवाब देगी। जेलों से क्या सरकार नहीं चली? अभी भी दिल्ली के अंदर रेफरेंडम हुआ, लोगों से बात करी, लोगों ने कहा हाँ जी ये तो धक्का पूरा वो कर रहे हैं सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग, तो अगर ऐसा करते हो तो वो करो। और जेल से चुनाव जीते भी जाते हैं तो भविष्य में 2024 का हो सकता है प्रधानमंत्री, अगर ऐसा ही चाहते हैं तो हो सकता है वहीं से निकलना हो। और साहब 10 दिन की बदलाव यात्रा पूरी होगी आपकी, आम आदमी पार्टी को क्या लगा हरियाणा में कितनी सीट मिल सकती है? आम आदमी पार्टी को जैसा भी भुल्लर साहब कह रहे थे कि लोग हो सकता है बहुत से वहीं देखे, लेकिन यहाँ तो ऐसी स्थिति भी नहीं है। यहाँ तो खूब लोग निकल कर के आ रहे हैं, घर घर में झंडे लग रहे हैं, लोग सदस्यता अभियान वो कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं जी हमें भी अच्छे स्कूल चाहिए, हमें भी रोजगार चाहिए, हमें भी अच्छे अस्पताल चाहिए, हमारे भी खेतों को पानी मिलना चाहिए, हमारी भी फसल का। तो मैं समझता हूँ कि झंडा तो बहुत मजबूती से, बुलंदी से हरियाणा में आम आदमी पार्टी का इस यात्रा के माध्यम से नीला पीला झंडा और आम आदमी पार्टी का सिंबल झाड़ू वो पूरे हरियाणा के हर गांव तक पहुंच गया। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा, अभी तो बहुत समय है, चुनाव तो एक हफ्ते में पलट जाते हैं, तो इसलिए हम अपनी पूरी तैयारी करेंगे। 10 की 10 लोकसभा की, 90 की 90 हमारी विधानसभा होगी। और गठबंधन पे कोई साथी पूछ रहा था, सवाल बीच में रह गया। जो इंडिया गठबंधन था जिसपे अभी आपने कहा 10 की 10 सीटों पे लड़ेंगे, 90 की 90 विधानसभा पे, तो गठबंधन कहाँ जाता है? जो प्रैक्टिकल तो एग्जिस्ट। देखिए हमारी तैयारी है, और तैयारी का मतलब ये होता है कि जहाँ आप मजबूत हो वहाँ थोड़ा सा सबको समावेशी बनाओ। ये अगर इंडिया गठबंधन की 4 मीटिंगें पहले हो ली थी विधानसभा से पहले, तो कांग्रेस इस खुश फहमी में थी, गलत फहमी में थी कि भाई हम तो अकेले ये जीत जाएंगे, 3-4 राज्य हैं, और उसको फिर छोटे छोटे ये जो है ना दल, जिनकी एक राज्य में सरकार है, 2 में है, 3 में है, इनको जो है हम फिर अपने टर्म्स पे जो है ना डिक्टेट करेंगे। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु की वैसी, तो प्रभु ने वैसा ही कर दिया। बोले ले भाई, चौबे जी जो है 26 जी बनने चले थे, दुबे जी हो गए। तो भविष्य में इस प्रकार गठबंधन तो आगे चलता हुआ नजर नहीं आ रहा जिस प्रकार आप बता रहे नहीं, हम तो बता रहे हैं, हमारे को तो ये आदेश है कि मेहनत करो, 90 की 90 सीटें नया नेतृत्व तैयार करो, 10 की 10 लोकसभा पे करो। और अगर आवश्यकता है, ये फैसला ऊपर के लेवल पे होता है, जो हरियाणा के और दूसरी पार्टियों के लीडर बोलते हैं वो अपनी भावनाएं वहाँ रखे। अगर इतना उनको तकलीफ है तो सीधा जा कर के बोले ना कि इंडिया गठबंधन में फलाना फलाना ना आए। और अगर आ रहे हैं, ऊपर वाले चाहते हैं, उन्होंने तो देख लिया 2014 में क्या हुआ, कांग्रेस 9 सीटें हारी, 2019 में क्या हुआ, 10 की 10 सीटें हारी। तो ऊपर वाले को इनका ब्योत और बयाना कितना क्या है मामला पता है, तो इसलिए वो अगर तैयार है तो हो जाएगा गठबंधन, हम भी तैयार हैं। तो सर ये मान के चले हरियाणा में इंडिया गठबंधन के तहत कोलिशन नहीं होगा, सीटों का बंटवारा नहीं होगा, अलग अलग लड़ेंगे हरियाणा के संग विधानसभा का, विधानसभा विधानसभा की 90 की 90 सीटों पे पार्टी की बहुत क्लियरिटी है कि हम अकेले चुनाव में जाएंगे, और दिल्ली और पंजाब के जैसे चुनाव परिणाम हमें हरियाणा में मिलेंगे। और जैसे भुल्लर साहब ने कैरो साहब के बेटे को हराया, बादल के दामाद को हराया, ऐसे ही मैं समझता हूँ कि नए नए लोग, पता नहीं कौन किसको हराएगा, कोई रिक्शा वाला हराएगा, कुछ साधारण किसान परिवार से हराएगा, कोई पत्रकार हराएगा। दावा करेंगे आम आदमी अब यात्रा के बाद देखिए ये तो निरंतर आगे बढ़ने वाली है। अब कांग्रेस घर में बैठ के ये सोचे कि भाई हम सारा वो करते रहेंगे, वैसा नहीं। जमीन पे किसका क्या है, संगठन में कितना दम है, लोगों में कितनी पकड़ है, लोग किसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तो नहीं, इसके बाद हम मूल्यांकन करते रहेंगे, आकलन करेंगे। पार्टी शीर्ष नेतृत्व पे बात चल रही है। और मैं इतना कह सकता हूँ, हमारे पंजाब के भाई भी बैठे हैं यहाँ पर, कि अगर गठबंधन, इंडिया गठबंधन दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ 31 सीटों पर मिल के लड़ेगा तो परिणाम इंडिया गठबंधन के एक तरफा होंगे। कोई 1-2 सीट गलती से आ जाए तो बात अलग है, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि कोई सीट दूसरी तरफ आएगी, वरना परिणाम कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर अशोक तौर की बात करें तो विधानसभा में जाना पसंद करेंगे या लोकसभा? देखो, मैं तो काम करना पसंद करूँगा। मेरे को तो काम करने का मौका पार्टी दे, वो दे रखा है। जनता काम करने का मौका देगी तो जौन सा भी हाउस होगा, एक हाउस तो देख रखा है, दूसरा दिखाना चाहेगी दूसरा देख लेंगे। और बाकी हमने पार्टी में अंदरूनी तौर पे बताया है कि हमारा
क्या है और काम करना चाहते हैं तो काम करने में लगे हुए हैं। कोई चुनाव में जाएंगे तो इलेक्शन का मेन मुद्दा क्या है? एक जो की पॉइंट, एक दो मुद्दे होते हैं, वो क्या लेकर के जाएंगे? आप यात्रा भी की, आपको क्या नजर आते हैं ये हरियाणा के मुद्दे? देखिए, हरियाणा का मुद्दा किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आए दिन बड़े बड़े वायदे करके जो सरकारें आई तो माली हालत तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है उनके। कभी फसलें तबाह हो जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। जिस तरीके से मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। नशे का भी बहुत बड़ा एक वो हो गया। आज 70 से 80% हरियाणा नशे की चपेट में चला गया है। और बेरोजगारी तो निश्चित तौर पर मुद्दा है। अच्छे स्कूल बनाना, जो हम दिल्ली मॉडल जिसको कहते हैं, अच्छे स्कूल, अस्पताल, 300 यूनिट, फ्री बिजली, फ्री पानी, कानून व्यवस्था दुरुस्त, जंगल राज समाप्त करना, भ्रष्टाचार को समाप्त करना, जाति और धर्म की राजनीति से लोगों को ऊपर उठा करके देश के साथ जोड़ना, तो ये प्रमुख मुद्दे हैं। बाकी स्थानीय और कुछ निकल करके आएंगे तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। मैं तो इतना भी कहूँगा कि शहर भी तबाह हो चुके हैं। शहरों की बहुत बुरी बदहाली आज देखने को मिलती है। जगह जगह कूड़े करकट के ढेर हैं, सारे सड़कें टूटी पड़ी है। आज अमृत से दोनों भाई गिर गए होते, क्योंकि ऐसा वो झटका लगा। तो ये एक शहर की हालत नहीं है, सबकी है। कबाड़ खाने बन गए हैं। लोग क्यों रह रहे हैं और क्यों इतना बर्दाश्त कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे नहीं लगता कि लोगों को ये बर्दाश्त करना चाहिए इस तरीके की व्यवस्था। और इसलिए हम कह रहे हैं कि आओ मिल करके झाड़ू उठाएं, सब सफाई करें, उन लोगों की भी सफाई करें जिन्होंने बार बार वायदे करके कुछ नहीं किया, और तमाम जो ज़रूरतें हैं उनके लिए संघर्ष करें।